प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी, बिल्कुल सामान्य हिंदी के टॉप 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को साथियों आज की क्लास में हमने शामिल किया है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल साथियों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। बिल्कुल ये क्वेश्चन साथियों मैंने परसों भी कराया था। वापस बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है। सत प्लस चित प्लस आनंद, सचिद जोड़ आनंद, सच्ची जोड़ दांद, सत प्लस चित प्लस दांद। बिल्कुल सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद तो साथियों सत प्लस चित प्लस आनंद होता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण क्या होता है। डाकघर, 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 डकघर। डाकघर का साथियों स्वर लोप हो जाता है, उस कारण हिंदी के अंदर डाकघर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, डाकघर नहीं होगा, डाकघर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अधिकरण तत्पुरुष कौन सा है साथियों, बताओ अधिकरण तत्पुरुष कौन सा है। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है बताओ। पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम व तृतीय पद प्रधान होता है। जी हां, दूसरा पद प्रधान होता है साथियों, दूसरा पद ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, शताब्दी शब्द में समास कौन सा है बताओ फटाफट। शताब्दी में समास कौन सा है। जी हां, सही आंसर क्या हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास। जी हाँ, द्विगु समास है। शताब्दी में कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो द्विगु ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है। लव और कुश, भरपेट, त्रिभुवन, छात्रधारी। अवयवी भाव समास का उदाहरण जो है वह तो साथियों आपका भरपेट है। कौन सा है, भरपेट है। तो भरपेट ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सवर्ण घट, जी हां, सवर्ण घट का विग्रह क्या होता है। सवर्ण में घट, घट में सवर्ण, सवर्ण का घट, घट के लिए सवर्ण। जी हां साथियों, सवर्ण घट का विग्रह होता है सवर्ण का घट। सवर्ण का घट ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है। जी हाँ बिल्कुल, समास और संधि दोनों कहां पर है। यज्ञशाला में, स्वधर्म में, जलोस्मा में, पंकज में। जी हाँ साथियों, बताओ समास और संधि दोनों कहां पर है। जी हाँ साथियों, स्वधर्म जो शब्द है ना, स्वधर्म है, इसके अंदर समास भी है और संधि भी है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, दो है क्या, माफ कीजिएगा साथियों, स्वधर्म में नहीं है, स्वधर्म में नहीं है तो कहां पर है। बिल्कुल साथियों, जलोस्मा में है। जलोस्मा के अंदर समास और संधि दोनों है, स्वधर्म में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही बताया है। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है बताइए जरा। असुरक्षित, अत्याचार, अधकचरा, पर्यावरण। जी हाँ, पर्यावरण जो है साथियों बिल्कुल एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द है। तो पर्यावरण ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है? प्रत्याशित, आशा, आशित, प्रत्यय। जी हाँ, आशा साथियों। अप्रत्याशित के अंदर जो आपका आशा दे रखा है ये क्या है? मूल शब्द है। तो आशा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? हमशक्ल, सरताज, 49, लापता। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है आपका? जी हाँ, सरताज है। सरताज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनिच्छा, अनुचित, अनुपम्य, अनुगमन। जी हाँ, अनुगमन के अंदर साथियों अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अनुगमन ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना हुआ है? प्रत्यय से कौन सा बना हुआ है बताओ? देह दान, पीक दान, जीवन दान, धन दान। जी हाँ साथियों, बिल्कुल प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है आपका? जी हाँ, पीक दान है। पीक दान ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? बताइए, प्रत्यय से कौन सा शब्द है जो नहीं बना है? नवल, मर्दुल, बहुल, निगल। जी हाँ, प्रत्यय से नहीं बना। बिल्कुल साथियों, जो आपका निगल शब्द है ना, निगल, यह प्रत्यय से नहीं बना है। तो निगल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में यह प्रत्यय है? गंतव्य, वेधव्य, ज्ञातव्य, द्रष्टव्य। जी हाँ, ये प्रत्यय की बात हो रही है ना, बिल्कुल बताओ ये कहां पर है? जी हाँ, वेधव्य के अंदर क्या है साथियों? ये प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द में प्रत्यय है? जी हाँ, प्रत्यय कौन से शब्द में है बताइए जरा? ननिहाल, बेहाल, खुशहाल, बहाल। जी हाँ, ननिहाल के अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। तो ननिहाल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दीदार शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। दीदार शब्द, बिल्कुल साथियों, दीदार जो शब्द है यह तो आपका फारसी भाषा का है। तो फारसी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? बताइए, तत्सम कौन सा है? सूरज, सावन, रुक्स, बिच्छू। जी हाँ, रुक्स जो शब्द है साथियों, रुक्स, यह तत्सम शब्द है। तो रुक्स ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दंत, मृत्यु, मत्स्य, कंदा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल तद्भव की हम बात करें ना, जो आपका दे रखा है कंदा, कंदा क्या है? तद्भव शब्द है। तो कंदा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? मतलब कि पहले तो तत्सम है और उसका तद्भव आपका गलत कौन सा है बताइए? नृत्य का नाच होता है क्या? बिल्कुल सही है साथियों। नृत्य का क्या होता है? नाच होता है तद्भव, बिल्कुल तत्सम का तद्भव सही है। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, बिल्कुल सही है। चक्षु का आंख नहीं होता, गलत है। दधी का दही होता है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर साथियों आपका यहाँ पर जो है वह 68 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 3 के रूप में सही हो जाएगा, क्योंकि यह शुद्ध है, गलत है। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? वात्स, पछतावा, नारियल, रेवड़। जी हाँ, रेवड़ जो है ना साथियों, ये देशज शब्द है। बिल्कुल, मैंने आपको बताए हैं, कई शब्द बताए हैं। रेवड़ भी जुड़ चुका है इसके अंदर। खिचड़ी, खिड़की, लोटा, झोपड़ी, बिल्कुल साथियों, ये चिमटा, ये सभी के सभी क्या है साथियों? देशज शब्द की श्रेणी में आने वाले शब्द हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
जी हाँ, संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। बिल्कुल साथियों, बताओ। टिकट घर, रेल यात्री, किताब घर, चिड़ियाघर। जी हाँ, चिड़ियाघर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जी हाँ, मिठास जो है ना, मिठास है बिल्कुल, यह है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द क्या है साथियों? क्रिया है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य जो है ना साथियों, महात्म्य बिल्कुल लाडलो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ममता, बेल, राधेश्याम। राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। आम, साधना, ऊंचाई। गाय, मूर्खता, चालाकी। जी हाँ, राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, यह तीनों की तीनों क्या है आपके बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? धैर्य, चतुराई, प्रेम। अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता। खुलापन, फुहड़ता, सूर्य। उदासी, शेर, चालाकी। जी हाँ, धैर्य, चतुराई और प्रेम, ये तीनों के तीनों शब्द साथियों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपका 75 नंबर क्वेश्चन आ चुका है साथियों। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? जी हाँ, यहां पर साथियों आपका रेखांकित शब्द कौन सा है? बिल्कुल ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, इसकी बात हो रही है। बताओ साथियों कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। जी हाँ साथियों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। बिल्कुल साथियों, ये दे रखा ना कोई, बिल्कुल ये है अपना क्या है रेखांकित शब्द है। तो कोई के अंदर साथियों बिल्कुल क्या है बताओ? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है बताओ? जी हाँ साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, मतलब कि कोई, हमें पता ही नहीं है कि कोई, बिल्कुल कोई साथियों क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो साथियों अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा। जल्दी साथियों आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है और सिलेक्शन आप ही को लेना है और किसी का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए साथियों। बिल्कुल आपको अवश्य सिलेक्शन लेना है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से रेगुलरिटी बनानी है तैयारी के अंदर साथियों, और साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलना है और साथियों मॉडल पेपर लगाते हुए रहना है। जी हाँ, मॉडल पेपर कहाँ पर मिलेंगे? पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों आपको 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जी हाँ, मात्र 99 रुपये उसकी प्राइस रखी गई है, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का कला संस्कृति एवं बोलियां, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों सब्जेक्ट शामिल है साथियों। 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ लाडलो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। मोहन प्रकाश जी
खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। मोहन प्रकाश जी, बिल्कुल साथियों, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये अन्य पुरुष हो गया। हमें भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं है, तो साथियों उन्हें हो जाएगा। तो उन्हें ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, राइट रहेगा लाडलो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, बताइए लाडलो। हम, तुम, ये, वे, मैं। आम, कुछ, जो, यह। जो, कोई, वह, स्वयं। मैं, तुम, आप, किसी। जी हां, हम, तुम, ये, वे और मैं, ये पांचों के पांचों साथियों शब्द हैं। ये सर्वनाम साथियों पुरुषवाची है। बिल्कुल साथियों, ये पुरुषवाची सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा है? नहाता, शिष्टता, खेलता, दौड़ता। जी हां, शिष्टता है। शिष्टता ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। जी हाँ, ये जो गरीबों ना, गरीबों, ये रेखांकित शब्द है साथियों। बताओ इसमें आपका ये कौन सा शब्द है? अवश्य सूचक विशेष, संज्ञा, विशेषण या फिर क्रिया। यह शब्द जो है साथियों, यह अवस्था सूचक विशेषण है। अवस्था सूचक विशेषण ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, बताइए जरा। चलता, प्यारा, रंगीन, ऊंचा। जी हां, प्यारा जो है ना साथियों, प्यारा, ये भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। द्विक्रमक क्रिया में रिक्त स्थान भरिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा बता दूं क्या? बिल्कुल साथियों, द्विक्रमक क्रिया में मतलब कि प्रथम क्रम परिणामवाचक होता है और द्वितीय क्रम में अपरिणामवाचक होता है साथियों। बिल्कुल यह ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर है, करेक्ट हो जाएगा। हेतु, हेतु, जी हाँ, मदभूत का उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, हेतु, हेतु, मदभूत का उदाहरण कौन सा है? तुम आते तो मेरा काम बन जाता। लड़के थक गए थे। इस साल बारिश होने की संभावना कम है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हेतु, हेतु मद भूतकाल है का साथियों क्या है आपका उदाहरण जो है, यह तो साथियों तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यह है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है। हरीश बस पर चढ़ गया। कैलाश छत से गिर पड़ा। सतीश ने केले खरीदे। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सतीश ने केले खरीदे, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये जो कल देखा ना, कल, बिल्कुल यह रेखांकित शब्द है। ये साथियों कौन सा है बताओ? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, कर्म है, क्या है बताओ ये? जी हाँ, ये तो क्रिया विशेषण है, कल। तो क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्द है। ध्यानपूर्वक शब्द कौन सा है, क्या है साथियों? ध्यानपूर्वक जो शब्द है ना, यह तो लाडलो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। राम घर गया और श्याम बाजार गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? जी हाँ, ये और है ना साथियों, बिल्कुल और की बात हो रही है। विकल्प सूचक है, परिणाम दर्शक है, संयोजक है, कारण बोधक है। राम घर गया और श्याम बाजार गया, इसके अंदर और जो है साथियों, यह तो संयोजक है। बिल्कुल ये दोनों जो आपके वाक्य है उनको जोड़ने का काम कर रहा है, तो यह संयोजक है। संयोजक ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है, राइट हो जाएगा। तिरस्कार सूचक अव्यय है। तिरस्कार सूचक अव्यय साथियों किसका है बताओ? आ है, अहरे, छी है, उफ।
जी हाँ, छीह का है, छीह ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है। बिल्कुल साथियों, ये जो आपका पूरा ये शब्द है ना, पूरा ये आपका वाक्य है, बिल्कुल इसकी बात हो रही है। बिल्कुल, अरे शीला तभी नाचेगी, बिल्कुल। अरे बसंती की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शीला की बात हो रही है। बताओ, तब प्लस भी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये तभी दे रखा ना, तभी। बिल्कुल तभी के अंदर आपको बताना है, रेखांकित शब्द की रचना आपकी हुई है, तभी की बात हो रही है, तभी तभी की बात करना आपको। तब प्लस बी, तब प्लस ही, तब प्लस ई, तब प्लस ई। जी हाँ, तब प्लस ही सही रहेगा, यहाँ पर तभी हो जाएगा, तब प्लस ही ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा लाडलो। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बात अपने तक ही रखना, शीला तो बीमार है, तुम भी चले जाओ, मैं कल जयपुर गया था। जी हाँ, मैं कल जयपुर गया था। यहां पर साथियों निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी जगह हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों फोर्थ ग्रेड एग्जाम को फतेह करना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, और कुछ तो हमें मंजूर ही नहीं है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिलेक्शन अवश्य लेने वाले हैं, बढ़िया तरीके से यदि आप तैयारी में जुटे रहोगे तो। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो फटाफट साथियों ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? साथियों बताओ, कौन से आपके वाक्य के अंदर या कौन से साथियों विकल्प के अंदर परस्पर पर्यायवाची नहीं देखने को मिल रहे हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप बता दीजिए। 10 सेकंड का मैं समय आपको दे रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो अचल, गिरी, नग, बुधर है, यहां पर साथियों आपके पर्यायवाची साथ में परस्पर नहीं देखने को मिल रहे हैं, बाकी सभी आपने परस्पर पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है? परिचालक, आर्यपुत्र, भृत्य, अंशज। नौकर का पर्याय तो साथियों क्या होता है? बिल्कुल लाडलो, भृत्य होता है, भृत्य ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। मर्गेंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? अहि, कुरंग, है, शार्दुल। जी हाँ, मर्गेंद्र का जो साथियों सही पर्यायवाची होता है वह तो शार्दुल होता है, शार्दुल ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। जी हाँ, गाय का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है बताओ? धेनु, गो, सुरभि, मंदार। जी हाँ, सुरभि होता है, गो होता है, धेनु होता है, परंतु मंदार नहीं होता, तो मंदार ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा लाडलो। सृष्टि का विलोम है विनाश, विध्वंस, प्रलय, सर्जन। सृष्टि का विलोम तो साथियों क्या होता है? प्रलय होता है, सृष्टि का विलोम प्रलय ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। राजा का विलोम इनमें से नहीं है, राजा का विलोम रंक होता है साथियों, बिल्कुल रंक होता है। क्या राजा का विलोम तो लाडलो रंक होता है, प्रजा होता है, रानी रानी भी होता है, परंतु सेनापति नहीं होता, तो 96 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, परंतु सबसे उपयुक्त तो राजा का रंक होता है, ध्यान में रखिएगा लाडलो। सम और समयुग्म का सही अर्थ कौन सा है बताइए? शांति और चावल, शांति और मोक्ष, चावल और शांति, सम्मान और मोक्ष। जी हाँ साथियों, इस सम का अर्थ होता है सम्मान और इस सम का अर्थ होता है मोक्ष, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कौड़ी का अर्थ है 20 की संख्या, एक तरह का कन्नेर का फल, एक तरह का घोंगा, कुष्ठ रोगी।
कोड़ी का अर्थ होता है साथियों 20 की संख्या। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा 20 की संख्या मतलब कि कोड़ी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। इति इति युगम का सही अर्थ क्या होता है? समाप्त प्लस शुभ, प्रारंभ और विघन, विघन और समाप्त, समाप्त और विघन। इस इति का अर्थ तो होता है साथियों समाप्त, और इस इति का अर्थ होता है विघन। तो समाप्त और विघन ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, कूच कूच युगम का अर्थ क्या होता है बताइए? कूच और कूच, उरोज और सेना, सेना और सतन, उरोज और प्रस्थान, रतन और कली। जी हाँ, इस पहले कूच का साथियों जो अर्थ है यह क्या होता है आपका? उरोज होता है, और इस कूच का अर्थ होता है साथियों बिल्कुल प्रस्थाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो है साथियों वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है साथियों कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह है अकल्पनीय, अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। जी हाँ, जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे तो अप्रत्याशित कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभाव्य। जी हाँ साथियों, क्या कहते हैं? अनुभूत कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, ददचित्त। जी हाँ बिल्कुल साथियों, क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, युयुत्सु का अर्थ क्या होता है? युयुत्सु का अर्थ क्या होता है लाडलो बताओ? युद्ध में अमर होने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा करने वाला, दूसरों को रुलाने वाला। जी हाँ, युयुत्सु का अर्थ होता है साथियों युद्ध की इच्छा करने वाला। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है साथियों? हास, परिहास, व्यंग्य, उपहास। जिसमें अपमान का भाव हो वह साथियों उपहास कहलाती है। वह साथियों हंसी क्या कहलाती है? उपहास कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है ज्ञान, परिज्ञान, विवेक, विद्वता। जी हाँ, विवेक कहलाता है साथियों। विवेक ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों आ चुका है। बिल्कुल लाडलो, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये आपको क्लास कैसी लगी ईमानदारी से बताना ना भूलिएगा लाडलो। जी हाँ, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी बताओ? दृष्टि, प्रश्न, समस्या, स्थिति। जी हाँ बिल्कुल साथियों, समस्या होगी। समस्या ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी कल सुबह 8 बजे, और हमेशा शाम को 8 बजे शाम को साथियों सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, और मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 के 10 मॉडल पर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।